क्या जियो, एक साथ आ जियो। जगह तुम्हारी, यूट्यूब का चैनल तुम्हारा और तैल का थारा भाई जोगिंदर का। क्या बजाऊंगा एक छपरी यूट्यूबर को। ये छोटा सा नमूना है, अरे भूचाल आएगा, भूचाल। बस कर भाई, बस कर, नहीं देखना यार तेरा बवंडर, बस कर दे ब्रो प्लीज। माँ कसम में इस आदमी से इरिटेट हो गया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं हुए। हर बार जब भी ये कुछ भी ऐसा उलझुल करता है, आप मेंशन करना शुरू कर देते हैं, भाई इस पे रिएक्ट करो, इसको रोस्ट। भाई कर दिया दो बार कर चुका हूँ। अगर जाकर देखना है रोस्ट तो देख लो। अब रही बात रिप्लाई की, तो ये नहीं है इस लाइक के इसको रिप्लाई दिया जाए। भाई अगर आप इसकी बात को सीरियस ले रहे हैं तो प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। रोस्ट करना और रिप्लाई देना बहुत अलग चीज होती है। रिप्लाई उसको दिया जाता है जो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा तो बहुत लोगों को रिप्लाई दिया है जो लेवल पे भी नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो। मेरे को शायद ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये हर बार एक ही चीज रिपीट करता है, एक ही लाइनें रिपीट करता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बवंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और अगर कोई इसकी रिपीटेड लाइन पे रोस्ट कर देता है तो ये बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। पहले तो खुद ऐसी हरकतें करेगा कि लोग इसको रोस्ट करें, और जब इसको कोई रोस्ट करने की बात करता है या फिर रोस्ट कर देता है तो ये उसके घर पहुंच जाता है बच्चों जैसे शिकायत करने। सीरियसली ये यूट्यूबर्स के घर पहुंच जाता है उनके पापा से शिकायत करने, और ये एक रियल इंसिडेंट पे बोली गई बात है। मतलब यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस बात है। लेकिन ये सीरियस बात मैं तुमको तब बताऊंगा जब तुम इस वीडियो पे 60,000 लाइक करोगे। जैसे इस वीडियो पे 60,000 लाइक होंगे, मैं इसके ऊपर रोस्ट भी निकालूंगा, और वो वाला जो इंसिडेंट मैंने बताया ना घर वाला, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इसके ऊपर मेरा इतना ही रिएक्शन था। आपका स्वागत है ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड में। हम इस सीरीज के 9 एपिसोड्स बनाएंगे और उसके बाद नया सीजन ले आएंगे। वैसे कुछ खास नहीं है, वही चीज है, बट सुनने में थोड़ा यूनिक सा लगता है ना। तो भाई आज भी हमारे पास ना काफी सारे मुद्दे हैं, जैसे जोगिंदर जिसके बारे में हम शुरू में ही बात कर चुके हैं, दूसरा हो गया SRK, तीसरा हो गया आर्यन खान, फिर हो गया अनन्या पांडे, और उसके बाद हो गया अपना कौन, बांग्लादेशी हिंदू। तो आज इन सारी चीजों के ऊपर ब्रीफ में बात होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस जैसा आपको पता होगा, पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि SRK को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो पॉइंट इज दैट कि पहले कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, अब आज की डेट में हर कोई ऐसा बोल रहा है। इनफैक्ट ये बात पाकिस्तान खुद बोल रहा है, पाकिस्तान में इस चीज ट्रेंड कर रही है कि SRK मुस्लिम है इसलिए उसके लड़के को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है 2-3 दिन से कंटिन्यू। सीरियसली गाइस इस चीज के विक्टिम कार्ड को देख देख के मैं थक चुका हूँ यार, सच में थक चुका हूँ। और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब जब तुम्हें लग ही रहा है कि इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, तो एक काम करो ना, कर लो घर वापसी। आर्यन खान का नाम बदल के रख दो आदित्य सिंह, एनसीबी भी धोखा खा जाएगी और महाराज भी खुश हो जाएंगे। सच में अकल के अंदर जो भी इस तरीके की बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम जिस आदमी को रिलीजियस एंगल देने का कोशिश कर रहे हो, क्या वो आदमी खुद भी उस चीज को मानता है? तुम्हारे आधे से ज्यादा फेवरेट एक्टर्स जिनके नाम के आगे खान आता है, वो उन चीजों को प्रमोट करते हैं जो तुम्हारे में हराम होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल की। और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं हमारे वालों की बात करूं तो उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है हिंदू भगवानों का मजाक बनाने से। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, जिनको तुम तुम्हारा वाला मानते हो या जिनको हमारे वाले हमारा वाला मानते हैं, ये ना तुम्हारे वाले ना हमारे वाले, ये लोग हैं बिजनेस। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही धर्म होता है जिसका नाम है पैसा, और दूसरा नशा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि ये एंगल देना बंद कर दो। जिनको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हें अपना नहीं मानते। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा है। बाकी इसी खबर में एक और खबर निकल के आ रही है कि जो हमारी अनन्या पांडे, उसके ऊपर भी एनसीबी की रेड हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट पूरे बॉलीवुड में मुझे सिर्फ एक लड़की जो ये सबसे ज्यादा क्यूट लगती है, और उसने भी ऐसी हरकत कर डाली ना, एक ही दिल था अनन्या, जिसको पहले ही मोदी जी तोड़ चुके। थोड़े बहुत बचे हुए दिल से जी रहा था रईसे का सर, तुमने उसको तोड़ दिया। लेकिन देखो कोई सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, अनन्या पांडे को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है और साथ ही साथ ब्राह्मण है। यूपी इलेक्शन में ये चीज काम आएगी, है ना, हरा देना योगी जी को इसी चीज से। फिर ये सब मजाक की बात हो गई। अब मैं आपसे थोड़ी सी सीरियस बात करने वाला हूँ बांग्लादेशी हिंदूज को लेके। इस मैटर के ऊपर मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं देने वाला था क्योंकि आई नो कि जैसे मैं इस चीज के ऊपर बोलूंगा आपको सीरियसली बुरा लगेगा, बट ठीक है कोई नहीं, बहुत लोगों का डिमांड था कि बोलो बोलो बोलो, तो बोल देते हैं। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या तुमने अभी तक My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड किया? नहीं। बस यही बात तुम्हारी मुझे बुरी लगती है। गाइस तुमको पता है ना, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया और अभी तुम इस वक्त My11 सर्कल में जाके एक अच्छी टीम बना सकते हो और बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ खेल सकते हो, जैसे अजिंक्य रहाणे, सौरव गांगुली, BVS लक्ष्मण। इस T20 वर्ल्ड कप के उपलक्ष्य में My11 सर्कल ने बहुत अच्छी चीज सोची है कि जब जब इंडिया जीतेगा तुम्हारा विनिंग अमाउंट जो होगा ना वो डबल हो जाएगा। मतलब मान लो तुम 500 जीते और उस मैच में इंडिया जीत गया, तो तुम्हारा जो अमाउंट होगा ना वो 500 से डबल हो जाएगा। मतलब 500 तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के इंडिया की हर एक जीत पर अब डबल प्राइस पाओ। है ना एक्साइटिंग? My11 सर्कल को डाउनलोड करते साथ ही आपको 1500 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा, और अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो मेरी जान किसका इंतजार कर रहे हो? My11 सर्कल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर डाउनलोड करो। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.
गाइस आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो इंसान और जानवरों को अलग करती है, और वो चीज है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। तू और उस साइड, इंसान हमारे साइड। तो गाइस जैसे हमारे पाकिस्तान के हमेशा हालात हुआ करते हैं, वैसे ही हालात आज की डेट में छोटे पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के। थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। होता ये है कि जब नवरात्रि चल रही थी तो कुछ लोग हैं जिनको भैया सबसे ज्यादा नफरत होती है हमारे फेस्टिवल से, हमारे में भी हैं ऐसे लोग, तो वहां तो होने ही है। तो हुआ ये कि जैसे नवरात्रि चल रही थी तो वहां पे कुछ दुर्गा पांडाल लगाए गए थे। तो गाइस होता ये कि नवरात्रि के पांडाल लगे हुए थे, दुर्गा जी की झांकियां लगी हुई थी, बेहतरीन, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसी बीच एक न्यूज सर्कुलेट होती है कि ये जो दुर्गा पांडाल लगे हुए हैं इसमें एक हनुमान जी की मूर्ति है जिनके पैर के नीचे एक होली बुक रखी हुई है। ये खबर या फिर बोला जाए तो रूमर्स पूरे बांग्लादेश में फैल गए, और उसके बाद जैसा रेगिस्तानी ब्रीड शुरू से करते आई है, जब से इनका इतिहास शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इन्होंने जो किया वो ही किया। हिंदू उसके घर जला दिए, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया, और हिंदू औरतों का रेप करने की भी खबर सामने आई। पता नहीं किस तरीके का बदला ले रहे थे ये लोग। तो ये तांडव 10-12 दिन तक चलता रहा, और जैसे ये तांडव शांत हुआ उसके बाद ढाका के एसपी साहब, जो बांग्लादेश की शायद कैपिटल है, उसके जो एसपी साहब है वो आकर बताते हैं कि ये जो न्यूज फैली थी ना ये टोटल फेक थी। इस चीज में किसी हिंदू का कोई हाथ नहीं था। दुर्गा पांडाल में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे होली बुक रखी थी, लेकिन वो किसी अब्दुल भाई ने ही रखी थी, मतलब किसी काफिर का इसमें कोई लेना देना नहीं था। एक भाईजान ने ही ऐसा किया था, पता नहीं किस घृणा से, और इसी फेक खबर के चलते इतने राइट्स हुए, इतने लोग मरे जिसकी कोई हद नहीं। अब शायद आपको ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं कि बीते 10 सालों में बांग्लादेश में हिंदू उसी तरीके से कम हुए हैं जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इंडियन वोटर्स कम हुए हैं, और इस चीज का रीजन आपको समझ आज आ ही रहा होगा। इसी तरीके के फेक रूमर्स हमेशा फैलाए जाते हैं, और उसके बाद उस देश की जो माइनॉरिटी होती है, इंडिया को छोड़ के यहाँ तो कुछ नहीं होता, खैर कोई बात नहीं, ना होना चाहिए। इंडिया को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज है वहां की माइनॉरिटीज पे इसी तरीके के काम किए जाते हैं और होते रहेंगे। तो अब इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही समाधान है, आप टोटल एनआरसी और सीएए को सपोर्ट करें। ये बिल बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। तो जब अब वो लोग इंसानियत की बात नहीं कर रहे, तो जो लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं उनके देश के, उनको भी निकाल के फेंकना चाहिए ना। तो ये तभी होगा जब सब लोग एक साथ आएंगे और इस चीज के ऊपर आवाज उठाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं बात किसी रिलीजन की नहीं कर, सिर्फ इंसानियत की कर रहा हूँ यार। ये टोटली गलत हो रहा है, चाहे वो तालिबान में हो चाहे बांग्लादेश में, ये नहीं होना चाहिए। तो आज की डेट में आप यही कर सकते हैं। तो प्लीज सी एनआरसी को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को फोर्स कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी एनआरसी लेके आए, क्योंकि एनआरसी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इंडिया में उतने ही बांग्लादेशी लीगली रह रहे हैं जितने सीए के प्रोटेस्ट में नॉन मुस्लिम लोग थे। आई मीन बहुत ही कम। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि मेरे ख्याल से बांग्लादेश छोटा देश है और ना हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम यूएन तक पहुंचा पाए चीजें। बाकी सुनने में तो यही आया है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुओं के घर जलाने वाले लोगों को पकड़ रही है ताकि वो अपनी मिलिट्री में इन काबिल लोगों को भर्ती कर सके। बाकी मेरे ख्याल से इतना वीडियो काफी होगा। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको काफी चीजें समझाने की कोशिश करी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना मुझे ओपिनियन दें। साथ ही साथ माय 11 सर्कल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ही फॉलो कर लो। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।